जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आज का न्यूज़पेपर है जिसमें आपका बोला गया कि बेसिक शिक्षक भर्ती को यहाँ पर सरकार की मंजूरी। ये आपका उत्तराखंड का जो आपका बेसिक शिक्षक भर्ती है उसके बारे में जो है आपका बोला गया है। और आप सभी लोग को पता है कि उत्तराखंड में जो आपकी बेसिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया थी जो कि 1.5 वर्ष से आपकी पात्रता को लेकर जो विवाद था जो कि सुप्रीम कोर्ट में जो है आपका चल रहा था, तो 28 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका क्लियर कर दिया गया। यहाँ पर हम उत्तराखंड के बारे में और बेसिक शिक्षक भर्ती के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि जो आपका एनआरसी डीएलएड वाला मामला था उसके बारे में जो है आपका जिक्र किया गया है। यहाँ पर जो आपके बेसिक शिक्षा सचिव हैं उनके तरफ से यहाँ पर क्लियर कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट से बेसिक शिक्षकों की पात्रता को लेकर स्पष्ट क्लियर आदेश जो है आपके प्राप्त हो चुके हैं। इसका मतलब ये आदेश बोला जा रहा है 28 नवंबर 2023 को, जो कि आप सभी लोग को पता है कि 28 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनआरसी डीएलएड के खिलाफ आपके निर्णय जो है आपके दिए गए थे, यानी कि जो एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट है वो यहाँ पर आप शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है और यहाँ पर एलिजिबल नहीं है और उसके बाद जो आपका यहाँ पर पात्रता है उसके विवाद को यहाँ पर समाप्त जो है आपका कर दिया जाता है। तो वहीं आपके जो उत्तराखंड के बेसिक शिक्षा सचिव हैं उनके तरफ से बोला गया कि ये जो आपका विवाद था जो कि 1.5 वर्ष से, तो वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से समाप्त जो है आपका कर दिया गया है। आगे आपका बोला गया कि बेसिक शिक्षा निदेशालय ने प्रस्ताव जो है आपका भेजा है, यानी कि बेसिक शिक्षा जो निदेशालय है वो यहाँ पर शासन के पास प्रस्ताव जो है भेजा है कि ये जो आपके 1.5 वर्ष से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो आपकी पेंडिंग थी जो पात्रता विवाद को लेकर उसी तरीके से आपका रखा हुआ था, तो इसको क्या है कि आगे बढ़ाने को लेकर और जल्द यहाँ पर बोला गया कि जल्द ही इसके जो आपके विधिवत आदेश करते हुए भर्ती प्रक्रिया जो है आपकी शुरू जो है आपकी हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि आपका दिसंबर चल रहा है तो हो सकता है कि मिड दिसंबर या फिर आपके अंतिम दिसंबर तक ये जो आपका उत्तराखंड बेसिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया थी इसका आपको कुछ न कुछ नोटिफिकेशन या फिर जो भी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर जो भी आदेश है वो आपको उत्तराखंड बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आपको देखने को जो है वो मिलेगा। देखिए, जो उत्तराखंड के एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट हैं आप लोग के पास एक तरीके से आप देखेंगे तो वर्तमान के लिए और जल्दीबाजी में अंतिम रास्ता बचा है। जो यहाँ पर बिहार के जो एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट हैं जो कि आप सभी लोग पता है कि पप्पू यादव जो एनआरसी डीएलएड का मतलब जो प्रदेश अध्यक्ष है, तो उनके तरफ से जो आपका रिव्यू पिटीशन है उसके लिए जो है आपके सुप्रीम कोर्ट में संभवतः आज या फिर कल उनके तरफ से अपनी याचिका जो है वो दाखिल कर दी जाएगी। तो हो सकता है कि यहाँ पर रिव्यू पिटीशन दायर करने के बाद यदि कोई बीच का रास्ता निकल जाता है कि एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट जो बेसिक शिक्षक भर्ती है उसके लिए यहाँ पर एलिजिबल है, तो हो सकता है कि ऐसा हो जाता है। तो जो आपका यहाँ पर उत्तराखंड शिक्षक भर्ती का मामला चल रहा है जो कि अभी आपका जो बेसिक शिक्षा विभाग है वो यहाँ पर अप्रूवल मांगे हैं शासन से, तो शासन से अप्रूवल मिलने में थोड़ा बहुत तो समय लगेगा। ऐसा नहीं कि आज अप्रूवल मांगे हैं कल मिल जाएगा। तो हो सकता है कि यहाँ पर रिव्यू पिटीशन में एनआरसी डीएलएड जो कैंडिडेट है यहाँ पर जो इनकी वैलिडिटी है इनकी जो योग्यता है उसको यहाँ पर मान लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिव्यू पिटीशन जो है आपके दायर करने के बाद। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जो उत्तराखंड में एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट हैं आप लोग फिर से पुनः जो है आपके उत्तराखंड के जो बेसिक शिक्षक भर्ती उसमें आप लोग यहाँ पर शामिल जो है हो जाएंगे। तो आप लोगों के पास यही अंतिम जो है आपका रास्ता बचा है। जो भी यहाँ पर बिहार के एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट अपना मेहनत कर रहे हैं और अपना सहयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, नॉर्मल सी बात है जो उत्तराखंड के कैंडिडेट होंगे आप लोग तो यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आप लोग को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खासतौर पर जो आपका 28 नवंबर 2023 का डिसीजन था वो तो आप लोगों के मतलब आप लोगों के जो आपका केस था उसी मतलब जो आप लोगों की फाइल थी उसी के बेस पर जो है आप लोगों को एनआरसी डीएलएड के मतलब खिलाफ जो है आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय दिया गया था। तो जो उत्तराखंड के एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट है आप लोग तो वर्तमान में अभी कुछ भी जो है आप नहीं कर पाएंगे, बस सिवाय जो बिहार के एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट हैं जो रिव्यू पिटीशन दायर के हैं उसका जो रिव्यू पिटीशन का रिप्लाई है उसका इंतजार जो है आपके करने के अलावा। बाकी यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि इस चीज़ को लेकर आप लोग यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 जो कि आप लोगों का 7 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में आप लोग का एग्जाम जो है वो चलेगा। तो जितने भी एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट चाहे आप बीपीएससी टीआरई 2 में प्राइमरी में या फिर अपर प्राइमरी यानी 6 to 8 के लिए फॉर्म सबमिट किए हैं, तो आप लोग इस मैटर को लेकर जो है आप लोग यहाँ पर इसको लेकर चिंतित मत होइएगा कि यहाँ पर क्या है कि इस तरीके का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है तो आप अपने से यहाँ पर मान ले कि बीपीएससी टीआरई 2 में एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट मान लीजिए पेपर तो दे देंगे, बाकी जिस तरीके से बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में बीएड वाले कैंडिडेट बाहर हो गए थे एग्जाम देने के बाद, तो उसी तरीके से एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट भी यहाँ पर बाहर जो है हो जाएंगे। देखिए, बाहर होंगे उस टाइम पर आपका बाद का बात है, लेकिन अभी जब आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम देने के लिए जो है बीपीएससी की तरफ से खासतौर पर नोटिस जारी करके जो है आपका बोला गया है कि आप लोग यहाँ पर एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट हैं जिनका 18 महीने का एनआरसी डीएलएड जो आपका डिग्री है वो यहाँ पर बिल्कुल वैलिड है और आप लोग यहाँ पर एग्जाम जो है वो दे सकते हैं, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। तो पूरा कोशिश करिएगा कि आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 में प्राइमरी या फिर अपर प्राइमरी यानी 6 to 8 के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आप पूरा मन से जो है और बिल्कुल फ्रेश होकर तनिक भी जो है अपने मन में दुविधा फिर टेंशन लेकर एग्जाम देने जो है मत जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से आपको एग्जाम देने जो है वो जाना है, मतलब एग्जाम देने आप लोगों को जाना है। कोई बहाना जो है आपका नहीं चलेगा कि ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इस तरीके से है एनआरसी डीएलएड बाहर हो गया XYZ जो कुछ भी आपका फलाना ढिमकाने मन में चला है उन सभी चीज़ को
बाहर करिए और आप लोग यहाँ पर एग्जाम देने जो है वो जरूर जाएगा। देखिए उत्तराखंड के संदर्भ में आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मामला जो है आपका आया है कि NRDLED आपका वैलिड नहीं है, मान्य नहीं होगा। तो अभी क्या है कि ये जो आपका बिहार वाला मामला है थोड़ा सा अभी आपका इससे अलग मामला है, क्योंकि ये आपका मामला यदि मान लीजिए बिहार के जो रेगुलर डीएलएड कैंडिडेट है, हालांकि वो तो कोर्ट केस करेंगे, लेकिन अभी हो सकता है कि एग्जाम तक वो भी थोड़ा सा शिथिल हो कि एग्जाम हो जाए फिर उसके बाद जो कुछ भी करना हो तो वो कोर्ट केस करेंगे। तो देखिए उस कोर्ट केस के हिसाब से यदि पटना हाई कोर्ट में जाते हैं चैलेंज करने, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को दिखाते हैं, तो मान लीजिए पटना हाई कोर्ट की तरफ से कोई उस तरीके का निर्णय आता है कि नहीं जो आपकी बिहार की शिक्षक भर्ती उसमें भी एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट एलिजिबल नहीं रहेंगे, तब वो आपका अलग बात है। या फिर मान लीजिए पटना हाई कोर्ट की तरफ से तो NRDLED के पक्ष में आपके डिसीजन दिए गए थे जो कि अच्छा खासा डिसीजन था, और उसी डिसीजन के बेस पर छठे चरण और बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो NRDLED कैंडिडेट है वो यहाँ पर प्राइमरी और पर जो आपका छठे चरण था उसमें अपर प्राइमरी में भी जो है वो सिलेक्ट हुए हैं। तो देखिए अभी इस बीपीएससी टीआरई 2 को लेकर ज़्यादा आप दिमाग मत लगाइए, बस आप लोग यहाँ पर एग्जाम जो है वो देने जाइए। बाद में कोई उस तरीके का निर्णय आता है बिहार की जो आपकी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है उसको लेकर तो आपका अलग और वो आपका बाद का बात है, लेकिन अभी वर्तमान में आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम देने का मौका मिला है तो आप लोग यहाँ पर एग्जाम देने जरूर जाएगा। क्योंकि यदि मान लीजिए बाद में यहाँ पर रिव्यू पिटीशन के बेस पर मतलब दायर करने के बेस पर NRDLED कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं और शिक्षक भर्ती में शामिल हो जाते हैं, और जो आपका 28 नवंबर 2023 वाला निर्णय आया है वो यदि मान लीजिए आपका निर्णय पलट जाता है, हालांकि रिव्यू पिटीशन में बहुत कम इस तरीके के डिसीजन जो है आपके चेंज होते हैं, 1% से भी आपका कम जो है आपका रेशियो है, लेकिन नॉर्मल सी बात है 1% से भी आपका कम है, परसेंटेज तो कुछ है ना, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर जीत मिले। तो फिर आप बाद में जो है मतलब वहीं आप बहाना लगाते रह जाएगा कि हम यदि पेपर देने चले जाते तो हमारा सिलेक्शन जो है आपका हो जाता, तो फिर आप बहाना लगाने के अलावा आपके पास कोई रास्ता जो है आपका नहीं रहेगा। तो इसलिए पूरा कोशिश करिएगा कि बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग बीपीएससी टीआरई 2 में एग्जाम देने जो है वो जरूर जाएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी NRC डीएलएड को लेकर अपडेट आता है वो हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र पर शेयर जो है वो कर देंगे। और अभी इस प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो कोई भी अपडेट आए वो आपके पास समय रहते जो है आपके पास पहुंच जो है हो जाए। तो बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।